आगरा से बड़ी खबर, जहां पर G20 के विदेशी मेहमान पहुंचे हैं ताज नगरी। करीब 20 देशों के 100 से 125 मेहमान आगरा पहुंच चुके हैं। विदेशी मेहमानों की सुरक्षा को लेकर आगरा पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। छावनी में तब्दील कर दी गई है ताज नगरी। ATS, पैरामिलिट्री फोर्सेस से लेकर सिविल पुलिस फोर्स भी यहां पर तैनात है। तो आगरा से एक खबर है, जहां पर 20 देशों के 100 से 125 मेहमान भी आगरा पहुंचे हैं। स्मृति ईरानी भी वहां पर पहुंच चुकी हैं और अब ये भी बताया जा रहा है स्मृति ईरानी होंगी जो उसकी शुरुआत करेंगी 10 बजे के करीब। महिला सशक्तिकरण को लेकर यहां पर चर्चा की शुरुआत होगी, जिसकी शुरुआत स्मृति ईरानी करेंगी। फिलहाल आपको बताएं कि यहां पर ताज नगरी को पूरी तरीके से सजाया भी गया है, क्योंकि एक तरफ तो ये समिट है और दूसरी तरफ यहां पर ताज नगरी की जो खूबसूरती है उसे भी दिखाया जाएगा। और चलिए, हमारे सहयोगी कुंदन इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं आगरा से। कुंदन, अब बताइए फिलहाल वहां पर क्या नजारा है, और दूसरा ये कि कब से कार्यक्रम की शुरुआत होगी? देखिए, कार्यक्रम की शुरुआत तो सुबह के 10 बजे से होनी है। अभी थोड़ा वक्त है कार्यक्रम शुरू होने में, लेकिन केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री जो हैं स्मृति ईरानी, वो कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुकी हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, एक खूबसूरत सा गेट बनाया गया है और जो डेलीगेट्स हैं तमाम देशों के, वो अंदर जा चुके हैं। ये कार्यक्रम की शुरुआत करीब 10 बजे हो जाएगी, ठीक 10 बजे हो जाएगी, और इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे स्मृति ईरानी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और भारत ने किस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया। यहाँ पर एक हम आपको बैनर दिखा देते हैं। ये जो तस्वीरें आप देखिएगा, एम्पावरमेंट की एक मिसाल ये है कि 12 हफ्ते से 26 हफ्ते तक के लिए मैटरनिटी बेनिफिट जो मोदी सरकार ने दिया था, जो महिलाओं के उत्थान के लिए और खासतौर पर कामकाजी महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत बड़ी बात कही जाती रही है, और खासतौर पर वो महिलाएं जो काम करना चाहती हैं सेक्टर में, लेकिन मैटरनिटी के वक्त उन्हें बहुत परेशानी होती थी, फिजिकल मेंटल, जब आप उस फेज में होते हैं, तो ये बेनिफिट सबसे पहले दिखाने की कोशिश की गई है। और अब भारत में अगर आप बात कीजिए तो भारत में महिलाओं को उत्थान के लिए जो कुछ भी किया जा रहा है उसका जिक्र स्मृति ईरानी करेंगी। आपको याद होगा इटली में जब G20 की अध्यक्षता इटली कर रहा था, तब भी स्मृति ईरानी भारत का पक्ष बहुत जोरदार तरीके से रख रही थी। देखिए, ओसाका से 2019 में वुमेन एम्पावरमेंट को करके महिलाओं को उनके स्किल के विकास के लिए ये सेशन की शुरुआत की गई थी 2019 में, जब जापान में G20 समिट हो रहा था, तो ओसाका में इसकी शुरुआत की गई थी और तब से हर साल ये चलता आ रहा है। और आगरा में इस की बैठक हो रही है, जिसमें कई सेशन होंगे। स्मृति ईरानी करीब 12 बजे तक यहां पर रहेंगी, और जैसा कि आप खबरें बता रही थी कि जो इन्वेस्टर समिट चल रहा है, यहां से निकल करके वो इन्वेस्टर समिट में जाएंगी, लखनऊ जाएंगी और फिर वापस लौटेंगी। करीब 6 बजे के आसपास मीडिया से मुखातिब होंगी और बाकी जो सेशन चलता रहेगा उसमें शरीक होंगी। बिल्कुल कुंदन, एक बात आपने बिल्कुल सही कही। जिस तरीके से स्मृति ईरानी महिला सशक्तिकरण की बात को कहेंगी, ऐसे में ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा कि कई चीजें ऐसी होती हैं जो बाहर निकल कर नहीं आती हैं, नहीं पता पड़ पाती कि सरकार क्या कदम उठा रही है। ऐसे में ये जो समिट है, इसमें जो अपनी बात रखेंगी, ये भी दूर दूर तक जाएगी और महिलाओं तक ये बातें पहुंचेंगी कि हाँ, क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, क्या सरकार आगे बेनिफिट्स देने की योजना भी बना रही है। देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि ओसाका जो जापान में है, वहां पर इसकी शुरुआत हुई थी साल 2019 में, जब जापान G20 की अध्यक्षता कर रहा था, तो वहां पर इसकी शुरुआत हुई थी ओसाका से। और तब से हर साल विमेन एम्पावरमेंट और किस तरीके से कॉर्पोरेट से और महिलाओं की भागीदारी तमाम सेक्टर से जोड़ी जाए, इस पर तमाम देश मंथन करते हैं। इसलिए समिट रखा गया है। यहां पर जो डेलीगेट्स आए हैं, तमाम देशों के डेलीगेट्स आए हैं, 20 देश का, हालांकि 20 देश नहीं, आप 19 और एक यूरोपियन यूनियन को जोड़ लीजिए, तो 20 जो पार्टनर्स हैं उनके प्रतिनिधि यहां पर मौजूद हैं। और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं की बेहतरी के लिए वो तमाम देश क्या कर रहे हैं और भारत में क्या कुछ किया जा रहा है, ये मौका होता है हर देश को ये जानने का, परखने का और सीखने का। तो यही सब कुछ कार्यशाला, सेमिनार यहां पर चलेगा। एक दूसरे से शेयर किए जाएंगे, जो पार्टनर्स कंट्रीज हैं वो एक दूसरे से शेयर करेंगे, अपने थॉट्स शेयर करेंगे, वहां उनके देश में क्या हो रहा है, वो किस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं,
हैं, महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने और उन्हें सशक्त करने के लिए और देशों के विकास के लिए किस तरीके से उनके योगदान का इस्तेमाल किया जा सकता है, ये चर्चा होगी और पूरे जो देश हैं वो एक दूसरे से शेयर करेंगे जो प्रतिनिधि हैं। और कुंदन, एक बात और खास मुझे नजर आ रही है ये कि एक तो ये G20 समिट, ऊपर से ताज नगरी में, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है उसके बाद वो ताज नगरी का विजिट भी करेंगे जितने डेलीगेट्स हैं, तो एक तरफ से खूबसूरती को भी दिखाया जाएगा क्योंकि कोई भी विदेशी मेहमान आता है तो ज्यादातर ऐसा होता है कि एक बार जरूर ताज नगरी पहुंचता ही है, ताज का दीदार करते हैं। तो ऐसे में एक और मौका होगा ताज की खूबसूरती और उत्तर प्रदेश में जो खूबसूरत ये सारी चीजें हैं उसे दिखाने का। देखिए, विदेशी मेहमान भारत आते हैं, जरा सा मैं एक बार फिर से तस्वीरें दिखा दूं, सिक्योरिटी भी दिखा दूं और आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब दे देता हूं। भारत अगर कोई विदेशी मेहमान आता है तो उसके लिए जो पहला डेस्टिनेशन होता है वो ताज का दीदार होता है, यानी कि आगरा आना होता है और ताज का दीदार होना होता है। तो आज जो है जो डेलीगेट्स हैं वो करीब 125 जिनकी संख्या बताई जा रही है, वो आगरा फोर्ट जाएंगे, वहां पर खास इंतजाम किए गए हैं, शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और कल जो है ताजमहल का दीदार करेंगे तमाम डेलीगेट्स। और उनके लिए शायद ये बताया जा रहा है कि पहली बार आगरा में ऐसा हो रहा है कि 24 घंटे के लिए, यानी कि सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक जो है बाकी जो पर्यटक हैं वो कल ताज का दीदार नहीं कर सकते। तो हम अपने दर्शकों बता रहे हैं, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड भी अपने दर्शकों बता रहे हैं कि कल अगर ताज का दीदार करने के प्लान है तो मत जाइएगा, क्योंकि सुबह से लेकर के शाम तक जो डेलीगेट्स आए हैं उनके लिए ताज को बंद रखा, सिर्फ उन्हीं के लिए ताज खुलेगा और बाकी लोगों के लिए ताज नहीं खुलेगा। तो आपने सही कहा और जैसे ही आप देखिए, आप आगरा में एंटर करते हैं तो आपकी तस्वीर बदली हुई दिखाई देती है। बिल्कुल कुंदन, नजर बनाए रखिए, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बेहद अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ताज नगरी का दीदार तो यहाँ पर जो डेलीगेट्स है वो करेंगे। ऐसे में एक अहम जानकारी भी आपको दे दे, अगर जो आम जनता है वो सोच रही है कि कल वो ताज नगरी पहुंचे ताज का दीदार करने के लिए, तो कल मत जाइएगा क्योंकि कल डेलीगेट्स के लिए बंद रखा गया है।